प्रसादम के घी में मिलावट का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सीएम नायडू पर लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए नायडू भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने कहा, नायडू के कार्यकाल में सैंपल की रिपोर्ट है। हमने घी के बारे में जानकारी नायडू को दी थी। नायडू के शासन के ध्यान हटाने के लिए रची गई कहानी। घी में मिलावट के मामले पर टीडीडी ने कहा, घी आपूर्तिकर्ताओं ने जांच सुविधाओं की कमी का फायदा उठाया। घी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी आर डेयरी ने कहा, हम अब घी नहीं भेजते। हमारे प्रोडक्ट सभी जगह उपलब्ध, क्वालिटी की कर सकते हैं जांच। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का आरोप, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और जगन की बहन वाईएस शर्मिला ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट कर कहा, प्रसादम को अपवित्र करने की रिपोर्ट चिंताजनक है। मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत। जगन मोहन रेड्डी का आरोप, चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं पीएम मोदी और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर दे रहा हूं पूरी जानकारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ी कार्रवाई का किया वादा। कहा, सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ चुका है। फैजाबाद से एपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी को अफवाह फैलाने में महारत, ये विश्वसनीय चीज नहीं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का आरोप, प्रयागराज में साधु संतों ने नाराजगी जताई। केंद्र सरकार से मामले में दखल देने और दोषियों को फांसी देने की मांग की। कर्नाटक सरकार का राज्य के मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार ने कहा, सभी मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता बनाए रखें। आज से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की तकनीकी सर्वेक्षण की शुरुआत। 23 सितंबर तक एएसआई ये काम करेगा। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी, रियासी जिले में सुरक्षा बलों ने इलाका घेरा। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुए हादसे में 4 जवानों की मौत। दूसरे चरण के चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे जवान। वाटर हॉल इलाके में खाई में बस गिरने से यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर में हुए हादसे पर राहुल गांधी ने जताया दुख। कहा, हादसे में शहीद वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत इन वीर शहीदों और उनके परिवारों का प्रति सदैव ऋणी रहेगा। ओडिशा के थाने में आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़। जवान की मंगेतर ने लगाए 2 पुलिस अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर। पीड़िता का आरोप, बुरी तरह घायल होने पर थाने के बाहर फेंका गया। ओडिशा की घटना पर बोले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेई, तो ओडिशा की घटना पर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें। थाने में महिला की पिटाई, यौन शोषण हुआ है, इस पर बात कहें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पुलिस वालों ने मदद मांगने वाली महिला का किया यौन शोषण। ये सब उस ओडिशा में हुआ जहां बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हुए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ओडिशा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सेना के अधिकारी को बेरहमी से पीटा, उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया। ओडिशा महिला आयोग ने मामले का लिया स्वतः संज्ञान। महिला आयोग की अध्यक्ष मीनाक्षी बेहरा ने थाने पहुंचकर जांच शुरू की। थाने से घटना से जुड़े दस्तावेज वहां पर लिए। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा का बयान, पीड़िता और उनके परिवार से अस्पताल में मुलाकात की। मामले में डीसीपी से भी बात की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की न्यायिक जांच की मांग। कहा, यह बहुत चौंकाने वाली घटना, मामले में जल्द से जल्द होनी चाहिए कार्रवाई। ओडिशा के पुलिस थाने में आर्मी ऑफिसर उनके मंगेतर के साथ मारपीट का मामला। घटना के विरोध में बीजेपी आज राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर लौटेंगे 48 जूनियर डॉक्टर। 42 दिन से आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर थे डॉक्टर। फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टर्स ने किया है ऐलान। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टर्स से सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकाला जाएगा। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल से अब सीबीआई उगलवाएगी। कोलकाता कांड के सारे राज कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेजा।
संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफी टेस्ट बंगाल के बाहर करवाना चाहती है सीबीआई। 23 सितंबर को सियालदाह कोर्ट में होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के हुगली से बाढ़ से भयंकर तबाही, सड़कों पर सैलाब, कई मकान पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया एक घर सैलाब में समाया। ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी, दामोदर घाटी निगम के साथ सभी समझौतों को रद्द करने की चेतावनी। कहा डीवीसी से एक तरफा ढंग से पानी छोड़ने से आई बाढ़, 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा 4 जगहों पर सील। ममता बनर्जी ने कहा झारखंड से छोड़े गए पानी से बंगाल में बाढ़ वाले हालात, बाढ़ के पानी में फंस सकते हैं ट्रक। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा सील होने से फंसे हजारों ट्रक। झारखंड से आ रहे ट्रक को पश्चिम बंगाल में नहीं मिली एंट्री। सैकड़ों ट्रक में रखा सामान खराब होने का खतरा। सीमा सील करने को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद सीएम ममता से मांगा जवाब। पूछा क्या ये रिपोर्ट सही है और यदि हां तो ऐसा करने के कारण बताएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा बंगाल के अधिकारियों को पानी छोड़ने के बारे में हर स्तर पर दी गई जानकारी, जो किसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए जरूरी। पूर्व मेदिनीपुर में भी भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, प्रभावितों के बीच पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, पिछले 1 साल में ममता सरकार ने क्या किया? बंगाल में हर साल बाढ़ आती है, ऐसे में सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इतना दब्बूपन ठीक नहीं। क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि झारखंड तबाह हो जाए? बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 12 गांवों का शहर से संपर्क टूटा। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें तैनात। बिहार की राजधानी पटना में सैलाब का सितम, पौष इलाके में करीब 500 घरों में घुसा पानी। बिजली और पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा। यूपी के जालौन में प्रभारी संजय गंगवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों का हालचाल जाना, कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। यूपी के उन्नाव में बाढ़ का तांडव जारी, गंगा नदी के कटान से लोगों में दहशत। कई साल पुराना पीपल का पेड़ पानी में समाया, एक मंदिर का आधा हिस्सा भी बहा। यूपी के प्रयागराज में नदी का जल स्तर कम होने पर भी नहीं घट रही है लोगों की मुसीबतें। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से छत पर रहने को अभी भी लोग मजबूर हैं। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी में आई बाढ़ में फंसा बाइक सवार, बाइक छोड़कर युवक ने अपनी जान बचाई, पानी के तेज बहाव में फंस गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जाएंगे दादर और नागर हवेली। सिलवासा में नमो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे, छात्रों से बातचीत होगी। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आज, संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत सभी राज्यों के सदस्यता प्रमुख और संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज झारखंड दौरा, दोपहर 1 बजे चतरा और शाम 4 बजे गढ़वा में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को रवाना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू रीजन में ताबड़तोड़ रैली, मेंढर, पुंछ, राजौरी और अखनूर में 5 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत, मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में खानदान के नाम पर जारी है सियासी घमासान, पीएम मोदी को महबूबा मुफ्ती का जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोला उन्होंने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया। हरियाणा के यमुनानगर में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर पर निशाना साधा, कहा हरियाणा में कोई भी सरकार आपके बिना नहीं बनेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से शैलजा नाराज, पिछले 1 हफ्ते से चुनाव प्रचार से बनाई दूरी। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर बोले दलित नेता कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हो रहा है, इसीलिए उन्हें चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। हरियाणा के करनाल पहुंचे बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कांग्रेस पर लगाया कुमारी शैलजा की अनदेखी का आरोप। कुमारी शैलजा की नाराजगी और प्रचार से दूरी की खबरों पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वंडिंग बोले वो किसी से भी नाराज नहीं है, सब एकजुट है। हरियाणा के कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर बदमाशों ने की फायरिंग, गोल्डी खेड़ी समेत 2 कार्यकर्ताओं को लगी गोली।
आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का बड़ा दावा, बोले 25 सितंबर को हरियाणा में होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश में आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन की चल रही है लहर। हरियाणा में जारी है राजनीतिक ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर बीजेपी में वापस आए। कल सुबह रमित कांग्रेस में हुए थे शामिल। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव कांग्रेस को मिलेंगी 100 सीट। एनसीपी शरद गुट 84 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी विधायक नितेश राणे के मुस्लिमों को देख लेने वाले विवादित बयान पर भड़के अबू आजमी। नितेश राणे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वक्फ संशोधन बिल पर देर रात तक चली जेपीसी की बैठक में विपक्ष के कई सदस्यों ने दर्ज कराया अपना विरोध। अमेरिका में आरक्षण पर दिए राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ में बीजेपी पिछला और एससी मोर्चा आज करेगा प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एफआईआर दर्ज। अमेरिका में सिख समाज और आरक्षण को लेकर दिए बयान पर बीजेपी के लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे विवादित बयान पर जताई आपत्ति। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका में सिखों पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई। जेपी नड्डा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर साधा निशाना। बोले दिल्ली में आपकी जय जयकार की बजाय पंजाब में बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दें। झारखंड के गिरिडीह में गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर लगाया घुसपैठियों को शरण देने का आरोप। बोले अगर सरकार बीजेपी सरकार बनती है तो घुसपैठिए होंगे झारखंड से बाहर। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की भाषा पर जताई नाराजगी। पूछा क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए बयान दिया था। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के मेयर विनोद अग्रवाल का वीडियो वायरल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान करने का नाटक करते दिखे मेयर। दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे आतिशी लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बनेंगे कैबिनेट मंत्री। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश का कार्यक्रम देखते हुए ही मछली की लूट। लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। कहा नीतीश कुमार को देखने नहीं मछली लेने आए थे। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा को देखते हुए आज और कल झारखंड में इंटरनेट बंद। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गुरपतवंत पन्नू के नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब के मोगा, मोहाली और भटिंडा में रेड। टूरिस्ट एक्टिविटीज, हिंसा से जुड़े डिजिटल डिवाइस जब्त। महाराष्ट्र के नंदुरबार शहर में काबू में हालात। पुलिस ने पथराव करने के आरोप में 40 लोगों को पकड़ा। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री बीमा भारती के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई। पूर्णिया के आवास पर पहुंची थी कई थानों की पुलिस। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मानहानि का मामला। कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दाखिल मामले की आज राजधानी कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला। डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज राजधानी कोर्ट में हो सकती है पेश। पटना आईआईटी में छात्रा ने किया आत्महत्या। कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों का आरोप अधूरे कैंपस में पढ़ाई में दिक्कत। बरेली में धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को झांसा देने वाले 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। हिंदू नाम से बनवा रखे थे कई आधार कार्ड। यूपी के संभल में रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या। परिजनों का आरोप रेप करने वालों ने की हत्या। गाजियाबाद में झाड़ फूक की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। आरोपी मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता का दावा झाड़ फूक से इलाज के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी